कि एक शिक्षाविद कितना समर्पित था और उन्होंने अपने देश के लिए शैक्षणिक रूप में बहुत कुछ योगदान दिया। इस बात को हम लोग को समझना चाहिए और हमें गौरवान्वित होना चाहिए कि भारत की मिट्टी कितनी उर्वर है, जिसमें कई ऐसे लोग यहाँ पे जन्म लिए जिन्होंने भारत के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। आजादी ही नहीं अपितु शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में बहुत अमूल्य योगदान दिया है। इस चीज को हम लोग को कदापि नहीं भूलना चाहिए। और मैं सभी से एक बात का रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग शिक्षा को तभी जी सकते हैं जब शिक्षा को जीने के लिए हमारे पास कुछ लक्ष्य हो। जो बच्चे पीछे बैठे हुए हैं थोड़ा शांति बनाए रखें ताकि मैं अपने बातों को एक्सप्रेस कर पाऊं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि शिक्षा एक बेसिक और बुनियादी चीज है जिसे हमें ग्रहण करना और उसको अपने जीवन में उतारना सबसे जरूरी चीज होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में और अपने पठन पाठन के क्रम में स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग सेंटर में सब जगह अध्ययन करते हैं और हम लोग सभी विषयों का परंपरागत ढंग से अध्ययन करते हैं। अध्ययन के क्रम में हम लोग ये पाते हैं कि हम लोग सभी चीजों को तो पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आज एक अलग चीज को पढ़ने के लिए आप लोग को आत्मबल देना चाहता हूं और वो है इथिक्स। इथिक्स का मतलब होता है नीति शास्त्र। जो भी बच्चियां पीछे बैठी हुई हैं कृपया शांति बनाए रखें ताकि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इथिक्स के बारे में भी हम लोग को पढ़ना चाहिए। अब रहा कि इथिक्स क्या है। यदि आप सचमुच डॉक्टर राधा कृष्ण को मानते हैं, यदि आप सचमुच डॉक्टर राधा कृष्ण के जन्म दिवस को स्वतंत्र रूप से और पूरे आत्मबल से, पूरे समर्पण के साथ मनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनके किए गए कार्यों को प्रशस्त करें, उनको अपने जीवन में उतारें, तभी जाके उनका जो जन्म दिवस है हम लोग सही रूप से मना पाएंगे। मैंने हमेशा एक बात कहा है कि आज तक मैंने अपने लाइफ में मैंने कभी बर्थडे नहीं मनाया, क्योंकि मुझे मालूम भी नहीं है कि मेरा बर्थडे कब है। मैं इस चीज को मेंशन भी नहीं करता हूँ। लेकिन मैं एक बात जरूर आप लोग के सामने प्रत्यक्ष कहना चाहता हूँ कि मैं बर्थडे मनाऊंगा, लेकिन उस दिन मनाऊंगा जब मैं उस काबिल हो सकूं। यदि मैं आप लोग के लिए कुछ कर पाया, उस दिन जरूर मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा और आप लोग के सामने जग जाहिर करूंगा कि मेरा बर्थडे क्या है। क्योंकि मैं हमेशा एक बात को मानता हूँ कि मनुष्य एक विशिष्ट प्राणी है और कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हम विशिष्ट प्राणी हैं तो यदि हम इस धरती पर आकर विशिष्ट कुछ नहीं कर पाए तो हमें कोई अधिकार नहीं बनता है अपने जन्म दिवस को सेलिब्रेट करने का, मनाने का। क्योंकि देखिए, अगर आप अपना जन्म दिवस मनाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप अपने जीवन के बारे में सोच रहे हैं, जीवन को बढ़ाना चाहते हैं। आपके जीवन से यदि कोई खुश नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि आपका जो बर्थडे मनाना है वह सार्थक होगा। अगर ऐसा होता तो राधा कृष्णन जी स्वयं अकेले बर्थडे मनाते, लेकिन नहीं, उन्होंने एक समुदाय को, एक समूह को एक संदेश दिया कि नहीं, हम लोग को बर्थडे तो मनाना है लेकिन एक समूह के रूप में मनाना है, जिससे पूरे जगत में, पूरे समाज में एक अच्छा मैसेज गया और पूरे समाज को जो नर्चर करते हैं, जो समाज को परवरिश करते हैं यानी टीचर, उनके लिए ये दिवस फिक्स किया गया और उस समय से आज तक शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। मुझे इस बात को व्यक्त करने में असीम खुशी हो रही है, असीम हर्ष हो रहा है कि आज हम लोग इतने लोग एक साथ बैठे हुए हैं और आपकी सद्भावना, आपका नैसर्गिक विचार और आपका जो अमूल्य योगदान है हमारे साथ रहता है। अगर आप लोग चाहेंगे तो इससे भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये एक नारा मात्र नहीं था, एक संवेदना थी, एक इमोशंस था और उस इमोशंस को पूरे जन में फैलाया था नेताजी ने और तब जाके हमें आजादी की लड़ाई लड़ने में बहुत सहायता मिली थी। तो मैं आप लोगों से एक चीज मांगना चाहता हूं और वो है कि आप अपना जुनून दीजिए मुझे और मैं आपको सफलता दूंगा। अगर आप दे सकते हैं जुनून, तब अपना जुनून दीजिए, हम आप लोगों को सफलता देंगे। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा कि अपने विचार भाव को थोड़ा सा तब्दील करना होगा, थोड़ा बदलना होगा। आप देखिए, हमारा देश समृद्ध, उपजाऊ और संसाधनों से कमी होते हुए भी आज हमारा देश बहुत आगे है, हर चीज में अग्रणी हो रहा है, चाहे वो खेल जगत हो, चाहे वो शिक्षा का जगत हो,
चाहे आर्ट का जगत हो, कला का जगत हो, कोई भी ऐसा जगत है, आप देखिएगा कि भारत के लोग बहुत अग्रणी रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत एक ऐसा उर्वर भूमि है जहां पर क्रिकेट का ग्राउंड नहीं होने के बाद लोग नहर के ग्राउंड में खेलकर आईपीएल में पहुंच रहे हैं। हमारे यहाँ अच्छी यूनिवर्सिटियां नहीं है, फिर भी हमारे यहाँ तथागत तुलसी अवतार जैसे बच्चे जन्म ले रहे हैं। और ये कोई साधारण बात नहीं है। इंडिया की भूमि, भारत की भूमि इतनी उर्वर है। मैं अपने भारतवासियों से, आप सभी बच्चों से आपके कंधे पर एक जिम्मेवारी रखना चाहता हूं कि आप अपने भारत के बारे में एक बार सोचें। आप भारत के निवासी हैं, भारतवर्षी हैं, तो आपको एक बार हमेशा सोचना चाहिए कि अपना भारत कैसे महान बनेगा। महान है, महान था और महान रहेगा। इस चीज की अस्मिता को बनाए रखने के लिए आपको भी बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोग के पास सिर्फ एक वेपन है और वह है शिक्षा। शिक्षा का पैटर्न बदलना होगा, तकनीकी शिक्षा को हमें और ज्यादा सीखना होगा और अपने आप को सुसंस्कृत करना होगा, विचार भाव से परिपूर्ण करना होगा। तभी हम लोग अपने समाज को बदल सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब आप खुद को बदलिएगा तो आपका घर बदलेगा, जब आपको घर बदलेगा तो आपका टोला बदलेगा, आपका टोला बदलेगा तो आपका गांव बदलेगा, आपका गांव बदलेगा तो आपका राज्य बदलेगा, राज्य बदलेगा तो आपका देश बदलेगा। यही बदलने का तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं। अब रहा कि आप लोग स्वयं को बदल कैसे सकते हैं। मैं आपको छोटा सा पॉइंट बताता हूं। सुविचार के बारे में आपने सुना होगा। बहुत सारे लोग सुविचार को अपने स्टेटस के थ्रू प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इस सुविचार पर कितने लोग खड़े हैं? शायद नहीं। सुविचार को प्रकट करना अच्छी बात है, लेकिन यदि उस पर आप खड़ा होते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो उससे भी अच्छी बात है। हमेशा सोचिए कि आप अपने कार्यों का एक सुविचार खड़ा कीजिए। दूसरों के विचार पर यदि आप अपना एक महत्व जगाना चाहते हैं तो आपका महत्व दुनिया नहीं देगी। जैसे सोचो, एक कहानी सुनाना चाहता हूं, पांडव की कहानी सुनाऊंगा। 10 मिनट मुझे समय दीजिए। एक कहानी है, जब 5 पांडव गुरु द्रोण से शिक्षा ले रहे थे तो पांचों पांडव को गुरु द्रोण ने कहा कि सदा सत्य बोलना चाहिए। 12th की छात्राएं और 11th की थोड़ा सा बात सुनिए लो। तो सभी को उन्होंने कहा कि बोलना है, सदा सत्य बोलो। और कहा उन्होंने कि आज जो मैंने आपको सबक दिया उसको आप स्मरण करें, कंठाग्र करें। लेकिन सभी ने अगले दिन इस बात को हूबहू अपने गुरुजी के सामने इस चीज को व्यक्त कर दिया। केवल एक व्यक्ति नहीं कर पाया था, उनका नाम था धर्मराज युधिष्ठिर। उन्होंने इस बात को प्रकट करने में अपने आप को असमंजस में समझा और उन्होंने कहा, गुरुजी मुझे आपका सबक दिया हुआ सबक पूर्ण रूप से स्मरण नहीं हो पाया है। इसको करने में 5 दिन लग गए। अंतिम दिन उन्होंने कहा कि गुरुजी मैंने आपका दिया हुआ सबक पूर्ण रूप से कंठाग्र कर लिया है और मुझे याद है। गुरुजी ने कहा बताओ। जब उन्होंने कहा कि सदा सत्य बोलना चाहिए, तो गुरुजी ने कहा कि इतना छोटा सा सबक 5 दिन से क्यों नहीं याद हो रहा था वत्स? उन्होंने कहा कारण था कि मुझे याद तो जरूर था, मैं इसको जीवन में उतार नहीं पा रहा था। तो मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को और सुविचारों को यदि जीवन में आप उतार पाते हैं, वो महत्व की बात होती है। ये नहीं कि आप उस चीज को प्रदर्शित कर लें। डायलॉग बोलने वाले लोग बहुत कम काम करते हैं और करने वाले लोग बहुत कम बोलते हैं। इस बात को समझिएगा। आपके कर्म में गूंज होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात होती है। यदि आप कोई काम को परफॉर्म करके दिखा देते हैं तो कहने से ज्यादा आपने जो करके दिखाया वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, हमेशा कोई ना कोई सुविचार लगाते हुए मैंने देखा है, लेकिन मैंने देखा है कि वो उस पर थोड़ा भी अमल नहीं करते हैं, थोड़ा भी अमल नहीं करते हैं। कैसे बदलेगा जीवन, कैसे बदलेगा संसार, उसको तो लाना होगा। और एक बात याद रखेंगे, सुविचारों को लगाना जितना ही आसान है, उसको अप्लाई कर लेना जीवन में उसको अप्लाई करके उसका प्रयोग कर लेना उतना ही कठिन है। ये मेरी अपनी बात है। दूसरी बात कि आप जैसा सोचते हैं, पढ़ने वाले सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, आप ऐसा सोचते हैं कि आपके पास कोई पोटेंशियल नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है, तो आप लोग के पास विस्फोटक ऊर्जा है। उस परमाणु बम से भी ज्यादा आप लोग में ऊर्जा है, जो कई 100 परमाणु बम बनाने की क्षमता रखता है। जब हम लोग एक साथ पढ़ते थे अपने राजापट्टी स्कूल में, तो हम जब भी बायोलॉजी क्लास में बायोलॉजी पढ़ते थे तो मैंने एक शब्द का हमेशा जिक्र देखा और वह था कि फलाने वैज्ञानिक ने ये चीज आविष्कार किया। और आज मुझे गर्व है कि मेरे साथ पढ़े हुए मेरे दोस्त ब्रिजकिशोर जी एक साइंटिस्ट हैं और मैं उन्हें प्रदर्शित रूप में देख पाता हूं, उनसे बातें कर पाता हूं और वह इस भारत के लिए
बहुत सारा रिसर्च भी कर रहे हैं। कोरोना में भी उन्होंने बहुत सारा हेल्प किया मेडिसिन को तैयार करने में अपने भारत का। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भारत का विकास की पूर्ण जिम्मेवारी आप सभी के कंधों पर है। अब रहा कि आप इस चीज को कैसे प्रदर्शित करना चाहते हैं, पढ़ लिख कर भी, कला के क्षेत्र से भी, कोई भी क्षेत्र है। ये मत सोचिए कि एक व्यक्ति केवल पढ़कर ही अपने भारत को समृद्ध कर सकता है। एक किसान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक इंजीनियर, एक डॉक्टर। तो हमें अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोग जिस फील्ड में अच्छे हैं उस फील्ड के हिसाब से अपने आप को तैयार कीजिए और तैयार करने के बाद अपने अमूल्य भारत के लिए, अतुल्य भारत के लिए योगदान दीजिए। यदि कोई बच्चा अच्छा डांस करता है, जैसे डांस में एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार है, अदाकारा है, उनका नाम है वर्तिका झा, बिहार की रहने वाली। आज मतलब कि जितना नूरा फतेही का नाम जितना है उतना वर्तिका झा का भी नाम है। तो उन्होंने कला में परचम लहराया है। आप देख पा रहे होंगे अपने मुकेश कुमार जी को, जो गोपालगंज से जाकर आईपीएल में खेला उन्होंने। ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश प्रदेश गांव से भी बच्चे निकलकर नाम रोशन कर रहे हैं। और मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे पढ़ाए हुए मनीष कुमार गुप्ता जी का स्टूडेंट नासा तक पहुंचा। ये बहुत बड़ी बात है कि चेन बन रहा है। अगर मैंने मनीष को पढ़ाया, मनीष ने किसी और को पढ़ाया और वह नासा में पहुंचा, इसका मतलब है कि कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। अब देर नहीं है भारत को आगे बढ़ने में और अग्रसर होने में। जितना हम चाहते हैं और मुझे इस बात का भी फख्र है कि आने वाला 5 साल के बाद ऑक्स आर्या कोचिंग के बहुत सारे बच्चे जॉब होल्डर होंगे। इस कोचिंग से पढ़े हुए बहुत सारे बच्चे होंगे, वो दूर नहीं है। लेकिन देखो बाबू, जो फल होता है ना उसके लिए सब्र करना होता है, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन उस समय, वो दिन के लिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं जब मैं सभी बच्चों के सामने ये कह सकूं, प्रदर्शित कर सकूं कि ये यहाँ पे पढ़ा है बच्चा और इसने अपने लाइफ में कुछ किया और करेगा भी। आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से पढ़े हुए बच्चे अब धीरे धीरे इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश पा रहे हैं। 3 साल के बाद आपको अपने कोचिंग से बहुत सारे बच्चे इंजीनियर बनते हुए दिखाई देंगे। और बड़ी गर्व की बात होगी कि ये जो मिट्टी है, पावन मिट्टी है, इस कोचिंग का परिसर है और आप लोग का जो सोच विचार है, यहाँ से एक फसली रूपी बच्चे उपजते हुए लहलहाएंगे। आपके चारों तरफ इंजीनियर, डॉक्टर दिखेंगे। ये सबसे खुशी की बात होगी। डॉक्टर खुर्शीद आलम यहीं से पढ़े और आज वो MPT कर रहे, बंगरा निवासी हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग के हाथों में अपनी लकीरें तो नहीं है, लेकिन हम लोग के हाथों में ये चीज जरूर है कि हम लोग दूसरा का लकीर बदल सकते हैं। ये जरूर है। कलाम साहब ने कहा था कि हाउ कैन वी चेंज आवर डेस्टिनी। तो उन्होंने कहा था वी कैन चेंज आवर डेस्टिनी विद द हेल्प ऑफ रेगुलर चेंजेस ऑफ आवर हैबिट्स। दिस इज द वे ऑफ चेंजेस टू चेंज आवर डेस्टिनी। उन्होंने कहा था कि हम लोग अपना भविष्य चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हम लोग यदि अपने आदतों को नियमित रूप से चेंज करें तो ये आदतें हमारे भविष्य को जरूर चेंज कर सकती हैं। आई बात समझ में? और रहा कि देखो समाज में हर प्रकार का शिक्षा है, समझो उसको कैसे लेना है। बाबू 7-8 वाले बच्चे पीले टी शर्ट वाले, थोड़ा शांति में रखें, ध्यान रखेंगे बच्चों। अगर आपको लगता है ना कि किसान शिक्षक नहीं है तो यू आर रॉन्ग। यदि आपको लग रहा है ना कि एक स्वीपर शिक्षक नहीं है आपका, यू आर रॉन्ग, आप गलत हो। क्योंकि बाहरने के भी इंटरव्यू में कितने लोग फेल कर जाते हैं। तो जहां दिखाई दे वहां से सीख लो, देख लो, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाओ। लोग, एक गाना बड़ा फेमस है गुलजार साहब का लिखा हुआ, उन्होंने कहा है कि देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, लेकिन मेरा दावा है कि मुझसा कोई ना देखा होगा। इसका मतलब होता है कि सब लोग आप सब कुछ देख रहे हैं। आज इस सभा में आप उपस्थित हैं, सभी गणमान्य लोग हैं, आप लोग बहुत कुछ देख रहे हैं, लेकिन कितने लोगों ने क्या क्या ऑब्जर्व किया, ये देखने की बात है। आपने किससे कितना इंस्पिरेशन लिया, क्या सीखा, किस टेक्निक को फॉलो किया, किसने आपको ऊर्जित किया, क्या ऐसा बात आपको मिला कि आप लाइफ को अपना चेंज कर सकते हैं। दिस इज द वे, दिस इज द स्टफ, दिस इज द पॉइंट। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। आज आप जितने भी गणमान्य लोगों को देख रहे हैं, सभी गणमान्य लोगों का एक विशेष योगदान है कि आज हम लोग इतने बड़े हुजूम में बैठे हुए हैं। एक समय था कि 105 से आगे बच्चे नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निक्स, कुछ शिक्षकों का विशेष योगदान, उनका मेहनत, उनका पसीना यहाँ पे बहा और आज 400 के करीब में आप लोग बच्चे, 400 से ज्यादा ही बच्चे बैठते हैं यहाँ के। बहुत बच्चे आज एब्सेंट हैं, अलग बात है, लेकिन ये खुशी की बात है कि बहुत सारे लोग का यहाँ खून पसीना बहा है, तब जाके आप लोग
इतनी श्रेणी में आए हैं, इतने तादाद में आए हैं और एक बेहतर माहौल देने की कोशिश किया जा रहा है। मैं एक बार आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मेरी भावनाओं से ओतप्रोत होकर अपने इस संस्थान को बहुत कुछ दिया है और मैं बहुत खुश हूं। आप लोग थोड़ा सा अभी से उस चीज को लाइए और देखिए आप लोगों ने मुझे क्या दिया। खोल कर इसको ना, क्योंकि आप लोग मेरे लिए अतुल्य हैं। यदि आप चाहें तो आपका ये कोचिंग इससे भी डेवलप होगा। क्या आप चाहते हैं कि अपना कोचिंग इससे भी डेवलप हो? संख्या में कम हो अलग बात है, लेकिन वो तकनीक अपने कोचिंग में हो जाए जिससे आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा हासिल कर सकें। थोड़ा लाइए, उसको पहले पूछ लीजिए कागज अच्छे से, ऐसे ऐसे इससे ले लीजिए, इससे। और मैं आप लोगों को पहले ये चीज दिखा देना चाहता हूँ ताकि आप लोग देखें कि आप लोगों ने अपने कोचिंग संस्थान के लिए क्या दिया। सही बात समझ में, ये सब आप लोग का योगदान है और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग देखिए इसकी शुरुआत विशाल और कुछ बच्चों के ग्रुप से हुआ है जो आज भी चला रहा है। इस परंपरा को हटने मत दीजिएगा। याद रखिएगा, चाहे जान छूट जाए, प्राण छूट जाए, अपनी निशानी मत छोड़ना। चाहे जान छूट जाए, चाहे प्राण छूट जाए, अपनी निशानी मत छोड़ना। वो निशानी देके जाना इस धरती पर जो आपके अमरता का निशानी हो, आपके अमरता का प्रतीक हो। अंदर हमसे एथी कीजिए ना, खाली एथी काट दीजिए। हाँ, खाली एथी काट दीजिएगा। हाँ, पिन उसको निकालिए थोड़ा सा। हाँ, चलिए, उसी तरफ पिन है, निकाल के लाइए। देखो बच्चों, जो भी कुछ आप लोग इस कोचिंग के लिए प्रदर्शित करते हैं, दे जाते हैं, वो यही रहता है। और पता है, उस क्लास में 2 पंखे लगे हुए हैं। उस क्लास में 2 व्हाइट पंखे लगे हुए हैं। एक पंखा आपके ठीक बगल में बैठा हुआ आनंद का भाई है। खड़े हो जाइए। आनंद का भाई, क्या नाम है आपका? आकाश। आनंद 551 रुपया दिए थे उस पंखे में। आज भी वो पंखा है। कई वर्ष बीत गए आनंद को पढ़े हुए, शायद 2017 के हैं, शायद 2017 या 16 के मैट्रिक में थे वो इस बैच में, और उन्होंने वो एक दान किया था। आज भी उनका भाई भी इस पंखे के नीचे हवा खाया होगा, और भी आप लोग कितने भाई बहन खाए होंगे। इससे स्पष्ट होता है कि आनंद आज भी है क्लास में। आज भी आनंद है। आनंद आज पटना में है, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आनंद आज भी इस क्लास में है। उसके बाद अजय नट, जो 9th क्लास में कोई बच्चा है जिनके साथ चाचा है या भैया है, वो दूसरा पंखा लगवाए थे, आज भी इस क्लास में है। एक पंखा जो 10 क्लास में है वो सर लोग लगवाए हैं अगले शिक्षक दिवस के दिन, जो चेंज किया गया है। आप लोग देखिए, ये जो है टावर बॉक्स है, ये 4 लगेगा, हालांकि अभी 2 आया है, थोड़ी सी अमाउंट की कमी थी, जो भी है। और ये आपका बॉक्स है जिसमें रिमोट कंट्रोल वगैरह होगा। एक बॉक्स और है, इसको आप बॉक्स को हटा दीजिए। देख पा रहे हैं, जिससे अब आप लोग को कोई भी प्रोग्राम वगैरह होगा छोटा मोटा, जैसे आज हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें बजेगा। आप लोग कितना अच्छा से सुन पाएंगे, दिखाइए। ये हो गया, इसको टावर बॉक्स बोलते हैं। ये सब लगेगा क्लिप में। चलिए, इसको रख दीजिए, लोग रखिए अच्छे से। और ये है तो भाई बड़ी भारी, ये देखिए आपका आहूजा कंपनी का, ये आहूजा कंपनी का जो आप लोगों ने दिया है, इसको बोलते हैं एम्पलीफायर। क्या बोलते हैं बच्चों? एम्पलीफायर है, जो साउंड को मिक्स करते हुए साउंड को कहां पहुंचाता है? स्पीकर तक। चलिए, इसको उठा ले जाइए और रख दीजिए। तो ये आप लोगों ने दिया। बताइए कि आप लोग का सोच बड़ा या केक काट कर चले जाते तो सोच बड़ा? सोच में फर्क है कि नहीं? मैं हमेशा सोच की बात करता हूं। मैंने कहा है ना कि मैं सोच के ऊपर किसी पर्सनालिटी को इंडिकेट करता हूं। सोच अच्छा, आदमी अच्छा। सोच जब अच्छा हो जाएगा ना, आप उच्च कैटेगरी के आदमी हो जाएंगे। सर यहाँ पे बैठे हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कि नीरज सर ने जितने बड़े बड़े लोगों से सामना किया है उतना हम लोग नहीं किए हैं। लेकिन सर से आप एक बार बात पूछिए, सभी लोग का नाक, कान, आंख, मुंह सब एक ही जैसा होता है। क्या ऐसा है कि वो बड़ा आदमी है? सोच बड़ा है, और कोई नहीं है। कुछ है और कुछ? सोच जिसका बड़ा, वही बड़ा आदमी बनता है। अब रहा कि अपने सोच को सोचिए, अपने सोच को सोचिए उस पर कि वो बड़ा कैसे बने। और इतना ही कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूं।